Good morning to all my dear students, class 8th. How are you all? I hope you all are well. Let us start the chapter 10, The Merchant of Venice. It's very interesting type of play which is written by the Shakespeare. Chapter 10, The Merchant of Venice, the piece number 127. This play is written by the Shakespeare, the greatest dramatist Shakespeare, and this is the very good play, which very nice play, which is written by the Shakespeare in his life. And let us study this, The Merchant of Venice. I'm just giving you a short introduction of this play and the characters of the play. Let us start. Read this extract from the Merchant of Venice, one of the Shakespeare's well-known comedies. ये एक बहुत अच्छा कॉमेडी प्ले है. मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया हुआ है, वन ऑफ द शेक्सपियर्स वेल नोन कॉमेडीज. एंटोनियो, दिस द शॉर्ट इंट्रो ऑफ द कैरेक्टर्स. एंटोनियो, अ मर्चेंट whose borrow money from the money lender Shylock. Shylock कौन है? एक मनी लैंडर है. एंड एंटोनियो took some money from the money lender to help his friend बसीनियो. बसीनियो जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड है, और एंटोनियो से उससे कुछ पैसा, जो इटली के एक शहर की कहानी है ये. इसमें एक बहुत ही रिच मर्चेंट है एंटोनियो, उसके शिप्स चलते हैं, और वो जो है बसीनियो वो उसका फ्रेंड है और उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है. तो वो एंटोनियो के पास आता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए. एंटोनियो सेंड हिम टू द रिचेस्ट मनी लैंडर शाइलॉक, और वो उसे कहता है कि तुम किसी भी उससे पैसे ले लो मेरे नाम से, आई विल रिटर्न बैक, मैं उसे लौटा दूंगा, टू हेल्प हिज फ्रेंड. और बसीनियो जो है वो पोर्शिया को इम्प्रेस करना चाहता है, सो दैट बसीनियो मैरी पोर्शिया. एंड एंटोनियो इज सो श्योर टू बीइंग एबल टू रिपे द लोन दैट ही प्लीज टू द गिव शाइलॉक अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश. If he fails to do so, unfortunately, Antonio's ships are lost at sea and he is unable to repay the loan, and Shylock takes him to court. What happens when Portia, disguised as a lawyer, appear in court? See, होता क्या है, मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ इसकी शॉर्ट में. इसमें ये है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये है कि एंटोनियो जो है वो एक शिप्स का बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा रिच बिजनेसमैन है, उसके शिप्स चलते हैं सी में और वो मर्चेंट है. एंड बसीनियो जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड है, और ही बोरो सम मनी फ्रॉम द शाइलॉक ऑन बेसिस ऑफ द एंटोनियो. एंटोनियो से वो कुछ पैसे लेने आते हैं, लेकिन उसके शिप्स गए हुए हैं, उसके पास अभी पैसे नहीं है. तो वो बसीनियो से कहता है, यू कैन टेक मनी फ्रॉम एनी मनी लैंडर इन द सिटी, आई विल पे हिम बैक. वो उसे कहता है कि तुम किसी से भी मेरे नाम से पैसे उधार ले लो, मैं उसे लौटा दूंगा. बट बाइलक क्या होता है, वो बसीलियो जो है वो एंटोनियो के नाम पर शाइलॉक से पैसे ले लेता है. अब शाइलॉक जो है वो ब्याज लेने वाला है, वो बहुत ही बड़ा ब्याज का हिस्सा लेता है, ब्याजखोर जिसे कहते हैं ना, इस टाइप का है वो शाइलॉक मनी लैंडर. तो बसीनियो उससे पैसे तो ले लेता है एंटोनियो के नाम पे. अब क्या होता है, वो पोर्शिया को इम्प्रेस भी कर लेता है, पोर्शिया से मैरिज भी कर लेता है. अब इसके बाद क्या होता है, एंटोनियो इज श्योर टू बीइंग एबल टू रिपे द लोन. एंटोनियो बिल्कुल श्योर था कि वो लिए हुए लोन का पूरा पैसा रिटर्न कर देगा. लोन दैट ही प्लेज टू द गिव शाइलॉक ए पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, और इस बेसिस पे वो ये बॉन्ड साइन कर देता है. He pledges to give Shylock a pound of his flesh if he fails to do so. वो अपने मांस का हिस्सा, पाउंड ऑफ, हर पाउंड के अकॉर्डिंग एक पाउंड मांस देगा अपनी बॉडी का, अगर वो उसे लोन देने में फेल हो जाता है. अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली एंटोनियोज शिप्स आर लॉस्ट एट सी. अचानक बहुत दुर्भाग्य से क्या होता है, एंटोनियो के शिप्स जो हैं वो शिप मर्चेंट है, तो उसके जो शिप्स हैं वो जहाज जो हैं वो समुद्र में खो जाते हैं. एंड ही लॉस्ट, और वो सब खो जाते हैं. एंड ही लॉस्ट इन बिजनेस, और वो उसे बिजनेस में बहुत नुकसान होता है. तो अब क्या है कि वो पैसे नहीं लौटा सकता है. एंड ही इज़ अनेबल टू रिपे द लोन. अब वो उस लोन को रिटर्न करने में अनेबल है. शाइलॉक टेक हिम टू कोर्ट. शाइलॉक उसे कोर्ट ले जाता है. व्हाट हैपन्स व्हेन पोर्शिया डिस्गाइज एज ए लॉयर. और जो पोर्शिया है बसेनियो की वाइफ, वो भी एक लॉयर की
ड्रेस में कोट पहुंचती है। सी द करेक्टर्स। ड्यूक ऑफ वेनिस, ड्यूक्स होते हैं जैसे यहाँ किंग्स होते हैं वैसे वहाँ ड्यूक होते हैं। तो ड्यूक ऑफ वेनिस पोर्शिया, ये बसेनियोस की वाइफ है जो कि डिस्गाइज एज ए डॉक्टर ऑफ लॉ। डॉक्टर ऑफ लॉ क्या होगा? एडवोकेट, लॉयर। शाइलॉक अ जूइश मनी लैंडर, जो मनी लैंडर है ये यहूदी है। एंटोनियो अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये व्यापारी है वेनिस का। बसेनियो जो है एंटोनियोस का फ्रेंड है और पोर्शिया का हस्बैंड है। अब जो है ग्रैंटिनियो, फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बसेनियो। सैलेरियो एंटोनियोस फ्रेंड। और नरीसा ये है पोर्शिया की मेड है और एक क्लर्क के भेष में है। लेट अस स्टार्ट द सेक्शन। फर्स्ट सीन फर्स्ट। वेनिस द कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेनिस में, वेनिस नेम ऑफ द सिटी, द कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट में है। एंटर द ड्यूक, एंटीनियो, बसेनियो, ग्रेनेशियो, सलीरियो एंड द अदर्स, ये सब एंट्री लेते हैं कोर्ट में। ड्यूक अपॉन माई पावर आई मे डिस्कस दिस कोर्ट अनलेस वलेरियो और लर्निड डॉक्टर। ड्यूक कहते हैं अकॉर्डिंग टू माई पावर आई मे डिसमिस द कोर्ट, मेरे क्षेत्राधिकार में है ये, मैं जब चाहूँ ये कोर्ट डिसमिस कर सकता हूँ। अनलेस वलेरियो, जब तक कि वलेरियो है अ लर्निड डॉक्टर, whom I have sent for the determine this come here today। और लर्निड डॉक्टर एक पढ़ा लिखा अच्छा जो डॉक्टर ऑफ लॉ है। whom I sent for the determine this, मैंने उसे यहाँ जिसे कि मैंने भेजा हुआ है खोज करने के लिए इस केस के बारे में, कम हेयर टुडे, वो आज यहाँ आ जाएगा। सलेरियो माई लॉर्ड हेयर सेज विदाउट ए मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर। सलेरियो कहते हैं ओ माई लॉर्ड हम जानते ही हैं, ओ राजाधिकार। हेयर सेज विदाउट, हेयर स्टेज विदाउट, ही इज वेटिंग आउटसाइड। और मैसेंजर एक संदेशवाहक आया जो कि बाहर खड़ा हुआ है। विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर, उस डॉक्टर ने कुछ लेटर्स भेजे हैं, उनको लेकर एक संदेशवाहक आया है जो कि बाहर खड़ा है। न्यू कम फ्रॉम पाजुआ, जो कि अभी आया है, जस्ट पहुंचा, जस्ट रीच, जस्ट अराइव फ्रॉम द पाजुआ। ड्यूक ऑफ वेनिस ब्रिंग अस द लेटर, वो पत्र मेरे पास लेकर आओ। कॉल द मैसेंजर, मैसेंजर को बुलाओ, संदेशवाहक को बुलाओ कि हमें वो लेटर्स दे के जाए। बसेनियो गुड cheer। Antonio, what man, courage yet, the Jew shall have my flesh, blood, bone all। बसेनियो एंटर होता है। गुड cheer एंटोनियो, देखो गुड cheer एंटोनियो इज द फ्रेंड ऑफ बसेनियो। व्हाट मैन, क्या आदमी इतना साहस कर सकता है? द जू शैल हैव माई फ्लैश ब्लड बोन्स ऑल, क्या ये जो जू है, ये जो यहूदी है, क्या ये मेरा फ्लैश, मेरा मांस, खून, हड्डियाँ सब ले लेगा? अरे यू शाल्ट लॉस फॉर मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, अरे और ये मतलब बिफोर, इससे पहले, दाऊ तू शाल्ट लॉस फॉर मी वन ड्रॉप, इससे पहले कि तुम्हें मेरे लिए अपना एक कतरा खून भी बहाना पड़े, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ड्यूक ऑफ वेनिस, अब ड्यूक ऑफ वेनिस कहते हैं एंड हेयर आई टेक इट द डॉक्टर कम, एंड हेयर मैं यहाँ हूँ, आई टेक इट मैंने लिया है, इट इज़ द डॉक्टर कम, क्या डॉक्टर आए हैं। एंटर नरेसा एज ए लॉयर्स क्लर्क एंड पोर्शिया ड्रेस्ड इन इट डॉक्टर ऑफ लॉ। एंटर नरेसा, तभी नरेसा एंटर करती है। मैंने आपको बताई है नरेसा इज द मेड ऑफ द पोर्शिया एज ए लॉयर्स क्लर्क एंड पोर्शिया द वाइफ ऑफ द बसेनियो ड्रेस्ड इन ए डॉक्टर ऑफ लॉ का मतलब लॉयर। गिव मी योर हैंड कम यू फ्रॉम बलेरियो, गिव मी योर हैंड कम यू फ्रॉम बलेरियो, मुझे अपना हाथ दो, क्या तुम बलेरियो से आ रहे हो। पोर्शिया आई डिड माई लॉर्ड, मैंने सब किया है माई लॉर्ड। ड्यूक ऑफ वेनिस यू आर वेलकम, टेक योर सीट, तुम्हारा स्वागत है, अपना स्थान ग्रहण करो, टेक योर सीट, बैठो। आर यू एक्वाइंटेड विद द डिफरेंस, क्या तुमने आर यू एक्वेंटेड विद द डिफरेंस, क्या तुमने सब कुछ देखा है। यस मतलब अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द क्वारल, क्या तुम्हें इस झगड़े की जड़ का पता है। यू नो व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द कॉज ऑफ द क्वारल, क्या तुम्हें पता है इस झगड़े की वजह क्या है। विच इज़ द मर्चेंट हेयर, विच इज़ द जू, कौन मर्चेंट है यहाँ पे और कौन सा ज्यू है। ड्यूक ऑफ द वेनिस एंटोनियो, विच इज़ जो कि एक मर्चेंट है और एक ज्यू है। ड्यूक ऑफ वेनिस
आई एम इन्फॉर्म, मैं आपको बताती हूँ। पोर्शिया कहती है मैं आपको बताती हूँ झगड़े की वजह क्या है। एक मर्चेंट है और एक ज्यू है। ड्यूक ऑफ वेनिस, अंटेनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ। ड्यूक कहते हैं अंटेनियो एंड शाइलॉक दोनों यहाँ सामने आओ। पोर्शिया कहती है इज योर नेम शाइलॉक। शाइलॉक कहता है शाइलॉक इज माई नेम। यस, शाइलॉक है मेरा नाम। पोर्शिया, ऑफ हिज स्ट्रेंथ नेचर इज द स्वीट यू फॉलो, yet is such rule that the Ventinian, अब वेनिस की बात है, इससे वेंटिनियंस लॉ कैनॉट impugn you as you do proceed। पोर्शिया कहती है ऑफ ए स्ट्रेंज नेचर, तुम बड़े अजनबी अजीब से विचार प्रकृति के व्यक्ति हो। इज द सूट, यहाँ ये जो केस है यू फॉलो, तुमने लिया है, यहाँ पे तुमने यहाँ केस एडमिट कराया है। येट इज सच रूल दैट द वेंटिनियन लॉ, क्या तुम्हें सच में वेंटिनियन लॉ के बारे में पता है। कैन नॉट impugn डाउट एज यू प्रोसीड, कंटिन्यू, तुम किसी भी तरह से वेंटिनियन लॉ पर किसी भी तरह का डाउट और संदेह नहीं कर सकते। एज यू प्रोसीड, जो भी बताया जा रहा है, टू एंटेनियो एज यू डू प्रोसीड एंटेनियो, यू स्टैंड विथ हिज डेंजर, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर, तुम यहाँ पे उसे कोई पनिश नहीं कर सकते। दिस द कोर्ट ऑफ द किंग, ये राजा का कोर्ट है। यू स्टैंड विद हिज डेंजर, और तुम यहाँ उसे किसी भी कुड बी पनिश बाय हिम, और जो भी यहाँ उसे पनिश दिया जाएगा। डू यू नॉट, लेकिन तुम नहीं दे सकते। एंटनी, एंटोनियन, आई सो ही सेज, अरे जैसा कि वो कहता है। पोर्शिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड, क्या तुमने सच में यहाँ कोई बॉन्ड साइन किया है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है। एंटोनियो, यस आई डू, हाँ मैंने किया है। पोर्शिया, देन मस्ट बी द जू बी मर्सीफुल, तो बिल्कुल ही जू को तुम्हारे लिए दयालु होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए, सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए। शाइलॉक कहता है, जो कि एक जू है, ऑन व्हाट कंपल्सन मस्ट, ऐसा क्या ज़रूर मस्ट आई, मैं क्यों बनूँ, मुझ पे कोई ज़बरदस्ती है। टेल मी दैट, मुझे बताओ। पोर्शिया, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, जो दयालुता की भावना होती है, जो दयालु लोग होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। इज़ नॉट स्ट्रेंथ मतलब कैन नॉट बी फोर्स, वो जो दयालुता की भावना होती है वो किसी पे ज़बरदस्ती नहीं डाली जाती है। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, ये तो स्वर्ग से आते ही अपने नेचर में होती है। इट ड्रॉप इट एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, ये तो स्वर्ग के आनंद की बारिश होती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, अपॉन द प्लेस बीनीथ, और जिस जगह पे हम रहते हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, इट इज़ द ट्वाइस ब्लेस्ड, और ये एक स्वर्गीय आनंद की जैसी होती है। एक बहुत ही एक अच्छा नेचर वाली बात होती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स अ हिम दैट टेक्स, और ये ब्लेसिंग्स, ये आशीर्वाद, दयालुता का आशीर्वाद कोई ज़बरदस्ती नहीं मिलता। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, ये तो स्वर्ग की उस बारिश की तरह होती है जो कि आशीर्वाद की बारिश होती है। अपॉन द प्लेस, उस जगह पर होती है जहाँ एक बार होती है वहाँ हमेशा होती है। एंड इट ब्लेस्ड हिम, और ये उसका आशीर्वाद होता है। दैट गिव्स, जो कि देता है, एंड हिम, और जो कि दूसरों को देता है, एंड दैट टेक्स, और जो लेता है। जो दयालुता की भावना दूसरों के प्रति रखता है और जो दयालुता की भावना खुद रखता है, ये उसे मिलती है, हर किसी को ये चीज़ नहीं मिलती। टिज माइटेस इन द माइटेस इट बिकम्स द थ्रोन मॉनार्क बेटर देन हिज क्राउन, एंड हिज स्क्रिप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। अब वो कहती है इट हैज़ द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट, इसका दयालुता का तो बहुत बड़ा असर होता है। द थ्रोन मॉनार्क बेटर देन हिज क्राउन, ये तख्तो ताज से भी ऊपर होती है दयालुता। काइंडनेस सूट्स द किंग मोर देन हिज पावर, राजा की सभी तरह की शक्तियों से ऊपर होती है दयालुता की पावर। हिज स्क्रिप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल, और उसकी जो बात होती है वो वर्ल्डली हमेशा उसका पावर दुनिया में सबसे बड़ा होता है। दिस एट्रीब्यूट टू अवे एंड मैजेस्टी विद इन डॉट साइड द ड्रेड एंड फियर ऑफ द किंग्स, जिसे कहें कि इस तरह का जो क्वालिटी होती है, ये जो क्वालिटी है दयालुता की, द एटीट्यूड टू अवे एंड मैजेस्टी, ये जो रॉयल्टी है और क्वालिटी है, विद वेयर इन डोथ साइट एंड ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग्स, ये किसी भी राजा के भय से नहीं होती है, ये अपने आप में ही व्यक्ति में आती है। सो दैट
इफ यू हैव द क्वालिटी ऑफ द काइंडनेस यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप में दयालुता की वो भावना है तो आप वर्ल्ड के किंग होते हैं। बट मर्सी इज अबव ऑल द स्क्रिप्चर्ड वे। लेकिन जो दयालुता होती है ये सभी चीज़ों से ऊपर होती है। मीन्स पावर यील्डेड बाय द किंग्स। और ये शक्तियाँ तो राजा में भी होती हैं। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। दयालुता में गॉड खुद होते हैं। इट इज़ एन एट्रीब्यूट, दिस द क्वालिटी टू गॉड हिमसेल्फ। ये क्वालिटी तो भगवान में, ये क्वालिटी तो गॉड में, ईसा में खुद में है। एंड अर्ली पावर डॉट देन शो लाइक्स गॉड्स। एंड ये जो दुनिया में दिखाई देती है जैसे कि इसमें गॉड खुद दिखाई देते हैं। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, और व्हेन जस्टिस इज गाइडेड बाय काइंडनेस। जब मर्सी, व्हेन द जस्टिस इज गाइडेड बाय द काइंडनेस, जब जस्टिस दयालुता से किया जाता है। देयरफॉर यू थ्रो जस्टिस बाय द प्ली कंसिडर दिस एंड दैट इज द कोर्स ऑफ जस्टिस। नन ऑफ अस शुड सी सल्वेशन, वी डू प्रे फॉर मर्सी। दयालुता से जब न्याय किया जाता है, देयरफॉर जू, एक तरफ जू है, दो जस्टिस बाय द प्ली, जो कि जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है। कंसीडर दिस, इस विषय में देखें, डेट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस नन ऑफ अस, कि हम में से किसी के संग भी अन्याय ना हो। शुड सी सल्वेशन, शुड सी द नेचर ऑफ द गॉड, वी डू प्रे फॉर द मर्सी। हम दयालुता के लिए प्रार्थना करेंगे। एंड दैट सेम प्रेयर डो टीच अस ऑल टू रेंडर। एंड दैट द सेम प्रेयर, और वही प्रार्थना डॉट टीच अस, हमें रास्ता दिखाएगी, टीच अस, हमें बताएगी, ऑल द रेंडर, सारी चीज़ें। द डीड्स ऑफ मर्सी, दयालुता के जो कार्य होते हैं, दयालुता से जो भी काम दयालुता के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, मर्सी से किए जाते हैं। आई स्पोक सच मच एज टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ द प्ली। आई हैव स्पोक, मैं आपसे कहती हूँ, दस मच, वो सबसे बड़ी दयालुता होती है किसी को न्याय दिलवाना। विच इज़ दाउ फॉलोज दिस स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस, मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस जेंट्स गेंस्ट द मर्चेंट देयर। विच ऑफ दाउ फॉलो, जो कि तुम्हें पूरी फॉलो करनी चाहिए। दिस स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस, ये जो एक वेल स्ट्रिक्ट जिसे कहें, जो ये कड़क कोर्ट जो है वेनिस का। मस्ट नीड्स गिव सेंटेंसेस, मैं उसमें हमें अपने वो मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस, हमें ये शपथ लेनी चाहिए गेंस्ट द मर्चेंट हेयर, जो भी व्यापारी यहाँ हैं। शाइलॉक, माई डीड्स अपॉन माई हैड्स, मेरे वर्क, मेरा काम मेरे हाथ, मतलब लेट मी फेस द, मेरा वर्क मेरे हाथ, मतलब जो मैं करूँगा उसे मैं फेस करूँगा। आई क्रेव द लॉ, आई रिस्पेक्ट द लॉ एंड पेनल्टी एंड फॉरबिड ऑफ माई बॉन्ड। और जो ये पेनल्टी है ना, डीड्स अपॉन माई हेड मीन्स आई लेट मी फेस, मुझे देखने दो, कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्शन, मेरा जो भी किया धारा होगा वो मेरे संग होगा, जो भी मैं करूँगा इसका रिजल्ट मुझे फेस करना है। एंड द पेनल्टी एंड फोर्टफिट ऑफ माई बॉन्ड, और ये जो पेनल्टी है और जो पेमेंट फॉर द रॉन्ग डूइंग है, ये सब मेरे बॉन्ड में है। ये मैंने बॉन्ड भरवाया था कि जो भी पेनल्टी होगा और जो पेमेंट के लिए होगा, और अगर पेमेंट टाइम पे नहीं होता तो उसके लिए आपको क्या पेनल्टी देनी होगी। पोर्शिया, इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, क्या वह तुम्हें पैसा लौटाने में असमर्थ है। बसेनियम, यस हेयर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट, यस मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ कोर्ट में इस बात के लिए, टेंडर इट इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, फॉर हिम उनसे, इन द कोर्ट, मैं यहाँ कोर्ट में उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ये ट्वाइस द सम, मनी कितना है। इफ़ दैट विल नॉट सफाइस, इफ़ देयर विल नॉट सफिशिएंट, कि ये पर्याप्त नहीं है। आई विल बी बाउंड यू टू पे 10 times ओवर, तो मैं तुम्हें बाउंड करता हूँ कि मैं तुम्हें 10 बार में ये दे दूँगा। ऑन फोरफिट ऑफ माई हैंड्स, और पेमेंट फॉर द रॉन्ग डूइंग, जो गलत तरीके से हुआ है, ऑफ माई हैंड्स, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। माई हेड माई हार्ट, मेरा सर मेरा दिल, मतलब मेरे एक्शन और मैं खुद जिम्मेदार हूँ। इफ़ दिस विल नॉट सफिशिएंट, यदि ये पूरा नहीं होता, आई मिस्ट अपीयर, मैं फिर से प्रेजेंट होऊंगा। दैट मैलिस बियर्स डाउन ट्रूथ,
तो ये जो है, ये जो दैट थिंग दैट हेटेड दैट hatred एंड इल विल हैव एंड सप्रेस द ट्रूथ, और ये जो जितना भी ये सब बातें हैं ये सच्चाई को छिपाने के लिए की जा रही है। एंड आई beseech you rest once the law to your authority, and I beseech you that rest once the law to your authority, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लॉ टू योर अथॉरिटी, आप कानून के अधिकारी हैं। टू गो अ ग्रेट राइट, आपको सही सा डिसीजन लेना चाहिए। डू अ लिटिल रॉन्ग, क्या कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। एंड कब दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल, एंड कब दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल, और ये जो भी बुरा चाहता है इसको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। पोर्शिया, आई मस्ट नॉट बी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देयर इज़ नो पावर इन द वेनिस, देयर इज़ नो पावर इन द वेनिस, क्या यहाँ वेनिस के पास कोई पावर नहीं है। कैन ऑल्टर अ डिक्रीज एस्टेब्लिश विल बी रिकॉर्डेड फॉर ए precedent, and many an error by the same example will rush into the state it can't be. पोर्शिया कहती है आई मस्ट नॉट बी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देयर इज़ नो पावर इन द वेनिस, क्या वेनिस के पास कोई शक्ति नहीं है, या वेनिस कुछ नहीं करेगा। कैन ऑल्टर ए डिक्रीज एस्टेब्लिश्ड, क्या हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्या इसके बारे में हम कुछ और नहीं सोच सकते हैं। इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर ए प्रेसिडेंट, ये रिकॉर्ड किया जाएगा आगे जाने के लिए। एंड मैनी एन एरर, और अगर इसमें कोई भी गलती हुई बाय द सेम एग्जाम्पल, या किसी भी तरह से कुछ गलत हुआ, विल रश इनटू द स्टेट, तो ये दूसरे विल रश इनटू द स्टेट, तो उसे पूरे स्टेट में पनिश किया जाएगा। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होगा। शाइलॉक कहता है अ डैनियल कम टू जजमेंट मीन्स, डैनियल यानी ए बिब्लिकल कैरेक्टर नोन फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस, बिब्लिकल कैरेक्टर आ जाता है यहाँ, बाइबल की कसम ली जाती है। कम टू जजमेंट, मैं बाइबल की जो है वो प्रॉमिस करता हूँ फॉर द अपने जजमेंट और विजडम के लिए जस्टिस। ये है डैनियल, ओ वाइज यंग जज हाउ आई डू ऑनर दी, मैं यहाँ बाइबल का सम्मान करता हूँ, मैं उसकी शपथ लेता हूँ कि मैं यहाँ कुछ भी इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। दिस इनफ टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।